नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय जो है कि सबसे बड़ी जो खबर आ रही है जबलपुर हाई कोर्ट से आ रही है और जबलपुर हाई कोर्ट में जो है कि बीएड वर्सेस डीएड वाला जो इशू था 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीएड की एलिजिबिलिटी जो है कि प्राथमिक 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए खत्म हो गया था। वो जो है कि अवैध करार दिए गए थे, अयोग्य करार दिए गए थे कि यानी कि बीएड वाले जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रह सकते। इससे पूर्व जितने भी बीएड वाले एमपी वर्ग 3 में चयनित थे तो उनका जो मैटर था सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के जो है कि डीएलएड वालों ने जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट में केस कर रखा था कि जितने भी जो है कि बीएड वाले एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन जून 2018 के आधार पर भर्ती हुए उन सबको बाहर करके डीएलएड वालों को पुनः इस भर्ती में लिया। तो आज जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सीधी सी बात कहूंगा कि जबलपुर हाई कोर्ट में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो 8 अप्रैल को हो गया था, लेकिन उसका ऑर्डर क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर जो है कि बीएड के एडवोकेट की तरफ से भी बताया गया कि सर जो है कि 10 अप्रैल को आज जो है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो है रिटायर हो रहे हैं, उनकी सेरेमनी चल रही है। तो आज शाम तक हो सकता है कि जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो कोर्ट में लगभग थोड़ी देर हियरिंग चली तो डीएलएड के एडवोकेट ने सब्जेक्ट टू आउटकम को हटाने की बात रखी। यहाँ पर डीएलएड के एडवोकेट ने सब्जेक्ट टू आउटकम को हटाने की बात करी और सब्जेक्ट टू आउटकम जस्टिस नागू जी ने कहा कि ऑर्डर को आने दो, जो कि अपेक्ष कोर्ट का ऑर्डर है और जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट हम जो है उसी को फॉलो करेंगे, ये बात स्पष्ट कर दी। तो यहाँ पर जस्टिस नागू ने जो कहा कि फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो अपेक्ष कोर्ट का ऑर्डर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसी को फॉलो करेंगे। और बीएड के एडवोकेट की तरफ से कहा गया है कि बीएड को रिलीफ मिला है तो बीएड को जो है कि यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा गया कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया है तो उसी डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। और जस्टिस नागू ने ये भी कहा कि ये मैटर 2022 से चल रहा है, तो 2022 से ये मैटर चल रहा है, तो अब इस मैटर पे डिसीजन आना चाहिए। तो जो भी आज हियरिंग हुई तो अब जो 15 अप्रैल की डेट इसमें दी गई, 15 अप्रैल को सीधे इसमें जो है कि जो भी है डिसीजन आएगा, क्योंकि 15 अप्रैल को इस केस में आप डिसीजन आएगा। ज़्यादा सुनवाई इसमें कुछ होने वाली है नहीं। तो सीधी सी बात है कि जो लोग कह रहे थे कि सब्जेक्ट टू आउटकम, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम को ही लेकर वहाँ पर जो इशू हो रहा था कि ये कब से लगाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया जाए तब से जो है कि इसको लागू किया जाए। यानी कि जो इशू था कि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट कब से लागू होगा कि जब एनसीटी का गजट 2018 रद्द कर दिया है, तो यानी कि 2018 से या जोधपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया तब से, या जो है कि 11 अगस्त के। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को रिलीफ दिया है। 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद जो है कि बीएड प्राथमिक में अयोग्य हो गया है। और पूर्व के विज्ञापन को लेकर के, पूर्व के ज्वाइनिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि पूर्व में जितने भी ज्वाइनिंग टीचर हैं वो सब सेफ हैं। सब्जेक्ट टू आउटकम पर ही ये डिसीजन दिया गया है, ये रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से। तो जस्टिस नागू ने कह दिया है कि जो अपेक्ष कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको फॉलो करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को राहत दी है, यानी कि रिलैक्सेशन दिया है ज्वाइनिंग टीचर्स को। तो यहाँ पर वही फैसला होने वाला है। तो आज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कह करके तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और मस्त रहिए बीएड वालों, बने रहिए। अब तो आप लगभग सेफ हैं, ये चीज़ मैं कह